हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम एक सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक का डिस्कस करेंगे जो आपने सुना भी होगा और सभी को काम आने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम होगा अपना CPR। टॉपिक का नाम क्या होगा? CPR। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR का फुल फॉर्म क्या होगा? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? CPR। तो क्या होता है CPR? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। CPR को BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। CPR को किसके नाम से जानते हैं? BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट्स के नाम से भी अपन जानते हैं। यह एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो पर्सन की ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। क्या CPR एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है? यह एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो पर्सन की ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाता है। इट हेल्प प्रोवाइड ऑक्सीजन टू वाइटल ऑर्गन एंटिल हेल्प द अराइव्स। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर जो भी ऑक्सीजन या वाइटल ऑर्गन के लिए हेल्पफुल होता है, अराइव करता है। ठीक है, तो CPR एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है और आपको इसको कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आपको अप्लाई भी जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इंडिकेशन क्या है इसका? इंडिकेशन पढ़ेंगे अपन। कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, टेकीकार्डिया एंड सिस्टोल। क्या है? कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, टेकीकार्डिया, सिस्टोल। रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड कोपॉइजनिंग। कोपॉइजनिंग का मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एक्सीडेंट और इंजरी, इलेक्ट्रिक शॉक, फॉरगेन बॉडी एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और ड्रग रिएक्शन ऑफ ड्रग ओवरडोज। ये क्या इंडिकेशन है? कार्डियक अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, को पॉइजनिंग हो गया, एक्सीडेंट ऑफ इंजरी हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, फॉरगेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ड्रग रिएक्शन और ड्रग ओवरडोज हो गया। ठीक है, ये क्या था इसका इंडिकेशन। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट, वही सेम है इंडिकेशन। चलो एक और फास्टली देख लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट हो गया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, एक्सीडेंट फॉर इंजरी हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ऑर्गन बॉडी ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग ओवरडोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना सीक्वेंस CPR फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइड। किस प्रकार से सीक्वेंस? तो फर्स्ट आता है डिटरमाइन द अनकॉन्शियस। तो इसके लिए पेशेंट को टच करें और उससे पूछे कि उसका नाम क्या है, क्या वो ठीक है। अगर मरीज कॉन्शियस है तो रिस्पॉन्स करता है तो उसे CPR की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मरीज अनकॉन्शियस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तब पल्स को असिस्ट करें। तब क्या करना चाहिए? उसकी पल्स को क्या करना चाहिए? हमें असिस्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड, असिस्ट पल्स फॉर 5 से 10 सेकंड। पेशेंट की पल्स को असिस्ट करते हैं। अगर पल्स महसूस हो रही है तो CPR की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पल्स एब्सेंट है तब चेस्ट कंप्रेशन देना होता है। तो ये अपनी करोटिड पल्स होती है, इससे अपन क्या करेंगे? उसको मेजरमेंट, करोटिड आर्टरी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना थर्ड, परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए पर्सन को सबसे पहले खतरे वाली जगह से क्या करें? दूर ले जाएं। पेशेंट को फिरम और फ्लैट की सतह पर स्पाइन पोजीशन में लिटा दें। उसको बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में और स्पाइन पोजीशन में लिटा दें ताकि अपन उसको CPR दे सकें। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे?
अब आता है प्रॉपर टेक्निक ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। ये भी प्रॉपर टेक्निक नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ प्रॉपर टेक्निक यही है। तो ये हमें टेक्निक अपनानी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट, वो किस प्रकार से हमें मेजरमेंट करना। तो सबसे पहले पॉइंट आता है ना पल्स असेसमेंट 5 से 10 सेकंड में। एडल्ट की हम करोटिड पल्स आर्टरी से, चाइल्ड की फीमोरल से और इन्फेंट की ब्रेंकियल और फीमोरल। फिर आती है अपनी कंप्रेशन मेथड। कौन सा कंप्रेशन? 2 हैंड एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के 2 एंड 1 हैंड, इन्फेंट के 2 फिंगर एंड 2 थंब। फिर आता है कंप्रेशन करने की जगह कौन सी होती है? लोअर हाफ ऑफ टेन एडल्ट के लिए, बिटवीन निपल्स सेंटर ऑफ द हेड, चाइल्ड के लिए सेम एज एडल्ट, इन्फेंट के जस्ट बिलो निप्पल लाइन। फिर कंप्रेशन बर्थ 2 इंच एडल्ट के, 2 इंच चाइल्ड के, 1.5 इंच इन्फेंट के। फिर नेक्स्ट आती है कंप्रेशन रेट। अपन को कंप्रेशन रेट एडल्ट के 100 पर मिनट, चाइल्ड के 100 पर मिनट और एडल्ट के 100 पर मिनट, ठीक है। ये आ जाए अपने, इस प्रकार से अपन को मेजरमेंट देता है CPR का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना पुश हार्ड एंड फास्ट। आपको ये हार्ड एंड फास्ट जल्दी करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना हैंड पोजिशनिंग। अब कौन सी पोजिशन में आप हैंड इन सेंटर ऑफ द चेस्ट, अपने चेस्ट के सेंटर में होती है, लोअर हाफ ऑफ ब्रेस्ट बोन और सेकंड एंड टॉप ऑफ द फर्स्ट और नोट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रेस्ट बोन, अप्लाई टू बोथ ले एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये आपकी हैंड की पोजिशनिंग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अपना, ये आपकी जो इन्फेंट होता है उसका वो 2 फिंगर से, और एक ही इन्फेंट से आपको 2 थंब की सहायता से आपको स्टेनम के बीच में CPR देना है, ठीक है। फिर आता है अपना कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो अकॉर्डिंग टू रेस्क्यूअर। सबसे पहले फर्स्ट रेस्क्यूअर एडल्ट के लिए 30:30:2, चाइल्ड 8 ईयर 30:2, इन्फेंट के लिए 30:2। अब 2 रेस्क्यू के लिए 30:2 और चाइल्ड के लिए 15:2 और रेस्क्यू इन्फेंट के लिए 15:2। ये आपको रेस्क्यूअर होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी पोजीशन इस प्रकार से आपको रेस्क्यू देना है, ठीक। तो वो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार से, ये 2% है। तो अब ओपन एयरवे फोर्थ आता है ओपन एयरवे ओपन बाय 2 मेथड्स, हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड। हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड कौन सा है? हेड टिल चिन लिफ्ट, यह प्रोसीजर अपर एयरवे में टंग ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए करते हैं। इस प्रोसीजर में अनकॉन्शियस पेशेंट की हेड को पीछे की तरफ झुकाकर चिन व फोरहेड पर आगे की तरफ प्रेशर लगाकर एयरवे को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, ताकि उसमें आसानी से आपको एयरवे पास हो सके। और कई बार क्या पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, जो उसकी टंग होती है उसके कारण क्या होता है, वो जो अपनी रेस्पिरेशन है वो क्या होता है उसमें क्लोज हो जाती है। इसीलिए अपने टंग को क्या करना चाहिए? बाहर की तरफ खींच लेना चाहिए, ताकि अपना रेस्पिरेशन स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो ये अपना ओपन एयरवे का था। नेक्स्ट आता है अपना जाव थ्रस्ट मैन्योवर। इसमें क्या मेथड को स्पाइन एवं नेक इंजरी वाले केस में RTA एंड फॉल्स ड्रोविंग एंड एक्सीडेंट में काम में नहीं लेना चाहिए। RTA की फुल फॉर्म क्या होती है? रेनल ट्यूबरकल एसिडोसिस। रेनल ट्यूबरकल एसिडोसिस, फॉल्स और ड्रोविंग एंड एक्सीडेंट में काम में लेना
नहीं लेना चाहिए। कौन सा? जाउथ वेस्ट मैन्योर। नेक्स्ट आता है अपना चेक ब्रीथिंग और डिलीवर ब्रीथ। पिंच द नोस्ट्रिल्स, गिव माउथ टू माउथ और ब्रीथिंग। आपको पिंच को नोज बाउंड, गिव माउथ टू माउथ। फिर इच रेस्क्यू ब्रीथिंग डिलीवर और 1 सेकेंड विद विजिबल चेस्ट राइज, फिर 1 ब्रीथ हर 2 से 3 सेकेंड, बर्थ रेट 20 से 30 बर्थ पर मिनट अकॉर्डिंग टू AHA 2020। अब अकॉर्डिंग और 2H की फुल क्या होगी? अकॉर्डिंग से इसका मतलब हो गया अकॉर्डिंग अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। अमेरिकन कॉलेज क्या हो गया? अमेरिकन कॉलेज कार्डियोलॉजी। और AHA की फुल फॉर्म क्या होगी? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। 2020। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अपना, ये आपको इस प्रकार से आपको माउथ टू माउथ CPR देना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना डिफिब्रिलेटर। अब डिफिब्रिलेटर में क्या? डिफिब्रिलेशन में पेशेंट को हार्ट रेट व रिदम को रिस्टोर करने के लिए थेरापेटिक इलेक्ट्रिक शॉक या काउंटर शॉक दिया जाता है। डिफिब्रिलेटर का यूज मोस्टली टर्मिनेट पल्सलेसनेस के केस, वेंटिलेटर व टेकीकार्डिया एंड वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन में करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका डिफिब्रिलेटर। अब एक्टिव इमरजेंसी मेडिकल सर्विस सिस्टम। अडल्ट फोन फर्स्ट एंड देन गिव 5 साइकिल ऑफ CPR 30:2। चाइल्ड इन्फेंट फर्स्ट कंप्लीटेशन ऑफ 5 साइकिल ऑफ CPR रेशियो 30:2 एंड देन कॉल लास्ट। फिर आता है डिफिब्रिलेटर एनर्जी चार्ज। डिफिब्रिलेटर एनर्जी चार्ज कितना चाहिए? बाईफेजिक 120 से 200 जूल होना चाहिए। मोनोफेजिक में 360 जूल होना चाहिए। कॉल क्लियर 3 टाइम एंड नो वन टचिंग द बेड एंड बिफोर शॉक सेट द ऑक्सीजन सप्लाई। फिर है प्लेसमेंट ऑफ पेडल। किस प्रकार से आपको डिफिब्रिलेटर को उपयोग करना चाहिए? बेस ऑफ हार्ट, बेस में लेना चाहिए। अपेक्स ऑफ हार्ट, अपेक्स में हार्ट। और फिर पेडल प्रेशर एंड डिफिब्रिलेशन 25 IB। फिर आता है कंप्रेशन ऑफ CPR कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होती है? रिफ्रैक्चर, फेलियर चेस्ट, लंग इंजरी एंड लंग कंटिन्यूएशन, एब्डोमिनल ऑर्गन इंजरी, वोमिटिंग एस्पिरेशन और निम्नोथोरैक्स के अंदर CPR आपको नहीं देना चाहिए। ये है कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR की। ओके, थैंक्स फॉर यू टू वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे छूटे नहीं और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। ओके, धन्यवाद।